हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कहा था ये अफ़गानिस्तानी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है और कि बड़ी-बड़ी टीमों को इन्होंने पहले भी हराया है और अब नई कैंडिडेट जुड़ गई है। इंडिया को हरा दिया है। इंडिया ए टीम, अफ़गानिस्तान ए टीम के बीच मुकाबला था और अफ़गानिस्तान ए टीम ने इंडिया ए टीम को हरा दिया है। सूर्यवंशी ने विस्फोटक इनिंग्स खेली लेकिन कुछ काम नहीं आया। तो आखिरकार कैसे मिली भारत को हार? सबसे पहले मैच का रिकैप देख लो, उसके बाद आगे डिटेल में बात करेंगे कि इस अफ़गानिस्तानी टीम ने जो यंग टीम है और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको मैच प्रीव्यू वीडियो में कि अफ़गानिस्तान का जो हौसला होता है वो काफ़ी हाई होता है। हमेशा से बड़ी-बड़ी टीमों को हराते आई है और एक बार फिर नई जो कैंडिडेट जुड़ी है इस लिस्ट में वो इंडिया जुड़ी है। सबसे पहले मैच का हाल बता दूँ, कुछ योगदान बरसात का भी था, कुछ योगदान टीम इंडिया का था, कुछ योगदान अफ़गानिस्तान का था। सबसे पहले मैच हुआ, इंडिया ने पहले बैटिंग की और आज जो वैभव सूर्यवंशी से सबको उम्मीद थी विस्फोटक इनिंग्स की, बिल्कुल विस्फोटक इनिंग्स खेली वैभव सूर्यवंशी ने, लेकिन काफ़ी नाकाफ़ी साबित हुआ क्योंकि जैसे भारत ने 349 का स्कोर खड़ा किया उसमें प्रभसिमरन के 84 रन्स थे, 66 रन गायकवाड़ के थे, 66 रन तिलक वर्मा के थे। लेकिन प्रभसिमरन सिंह ने 84 रन्स 59 या 61 गेंदों पर बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 44 रन सिर्फ 22 गेंदों पर बनाए, लेकिन गायकवाड़ ने 66 रन 81 गेंदों पे बनाए। तिलक वर्मा ने 66 रन्स, उन्होंने भी 70-80 गेंदें खेल ली। तो रन्स तो बने मगर काफ़ी स्लो बने तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से, जिसका असर ये हुआ कि भारत की वो इतनी अच्छी शुरुआत के बावजूद 349 पर 9 पहुंच पाए, जो कि इस पिच के हिसाब से, मेरे हिसाब से काफ़ी कम था। इस पिच पर भारत को 400 के करीब जाना चाहिए था और जिस तरह की शुरुआत मिली थी प्रभसिमरन और वैभव सूर्यवंशी से, 7 ओवर में 70 पार था भारत। तो ऐसी शुरुआत के बाद आप उम्मीद करते हो कि 400 भारत जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मिडल ऑर्डर में स्लो इनिंग्स बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदार है इस तरह की भारत के कोलैप्सेस की। और इससे पिछले मैच में भी हमने देखा था श्रीलंका ए के खिलाफ कि गायकवाड़ और तिलक के बैट से रन्स तो आए थे लेकिन उस स्ट्राइक रेट से नहीं आए थे जिससे आना चाहिए था। तो थोड़ा सा इनकी इनिंग्स पर स्लो का धब्बा लग चुका है और स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, खास करके तिलक वर्मा। अब आते हैं कि अफगानिस्तान ने चेस कैसे किया। बॉलिंग की बात करूँ तो 5 विकेट मिला था अब्दुल्ला अहमद जाई को और एक और गेंदबाज है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने 3 विकेट लिया था। कुल मिलाकर अच्छी गेंदबाजी हुई। 349 पर रोक देना भारत जैसी पावरफुल बैटिंग ऑर्डर को अच्छा एफर्ट माना जाएगा अफगानिस्तान की तरफ से, जिसके जवाब में फिर अफगानिस्तान को बरसात आई और मैच हुआ 38 ओवर्स का। 38 ओवर में 294 या 298 का टारगेट दिया गया डीलेस मेथड से, जिसके जवाब में अफगानिस्तान ने विस्फोटक शुरुआत की, तेज गति से शुरुआत की। कप्तान ने 75 नॉट आउट इनिंग खेली, 51 की नॉट आउट इनिंग बहिर शाह ने खेली और दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। तीसरे विकेट के लिए 25.5 ओवर में ही जोड़ डाले थे 177 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और बरसात एक बार फिर आई। अब बरसात आई तो ऐसी बरसात आई कि मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाया और डीएलएस मेथड से अफगानिस्तान 3 रन से आगे था, तो 4 रन से जीत दे दी गई अफगानिस्तान ए टीम को। अब देखो, बहुत से लोग कहेंगे बरसात की वजह से भारत को हार मिली, बहुत से लोग कहेंगे कि अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेला, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया के जो मिडल ऑर्डर, जो एक्सपीरियंस बैट्समैन है गायकवाड़ और तिलक वर्मा, इन्होंने काफ़ी स्लो खेला। जैसी पिच थी इस पिच पर बैटिंग करना बहुत आसान था, बहुत अच्छा स्ट्रोक मेकिंग, रन आसानी से बन रहे थे। इस पिच पर भारत को 400 जाना चाहिए था। इसके बाद एक और चीज़ है, गेंदबाजी में मैंने पहले मैच में भी कहा था कि भारत को जीत जरूर मिल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलिंग बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही है इस टीम की और ड्राइंग बोर्ड पर बैठकर सोचना होगा, विचार करना होगा कि आखिरकार इस गेंदबाजी में क्या चेंजेस कर सकती है टीम इंडिया और इस गेंदबाजी को और मजबूत कैसे बना सकती है टीम इंडिया। वहीं पर अफगानिस्तान की तारीफ़ करनी होगी। तारीफ़ इसलिए क्योंकि देखो, ये टीम में बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है, ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हैं, कम क्या ना के बराबर है, जो इंटरनेशनली अफगानिस्तान से खेल चुके हैं। उसके बावजूद जीत का जज्बा दिखाना, इस तरीके से इंडिया ए टीम के खिलाफ बैटिंग करना और दिखाना कि हाँ, हम लोग इतने बड़े टोटल के पीछे जाएंगे, हार नहीं मानेंगे, चेस करेंगे और चेस करके दिखाना। हाँ, ये बात अलग है कि अगर मैच पूरा होता, 38 ओवर का होता पूरा मैच, तो शायद कुछ रिजल्ट और होता, भारत को जीत मिलती, मैच क्लोज जाता, एंड के ओवरों में भारत रिकवर कर लेता या फिर एक विकेट और मिलता तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान लड़खड़ा जाती। बिल्कुल, ये रियलिटी है, सच्ची बात है, ऐसा हो सकता था। लेकिन अभी की सच्चाई ये है और रियलिटी ये है कि भारत को हार मिली है, भले डीएलएस मेथड से मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने 177 पे 25.5 ओवर में बहुत अच्छी बैटिंग की है।
और एक डीएलएस का भी थोड़ा सा सवाल उठता है, जो पता नहीं किस स्टाइल से वो लोग करते हैं। आप खुद सोचो कि 49 ओवर्स इंडिया ने खेले थे, 49 से 38 ओवर का मैच हुआ, यानी कि 11 ओवर्स कम किए गए और 349 रन्स इंडिया ने बनाए थे, जिसको कि 294 के अराउंड लाया गया, यानी कि 11 ओवर कम किए गए और रन्स कम किए गए 49 एंड 15-16 रन्स और 164 के अराउंड रन्स कम किए गए। तो पता नहीं किस हिसाब से किया जाता है, और थोड़ा सा मुझे लगा कि गलत है, क्योंकि अगर 49 की जगह 38 ओवर का गेम हुआ होता तो इंडिया और तेज खेला होता और 294 की जगह भारत 38 ओवर में ही 350 के करीब होता। तो पता नहीं कैसे क्या लॉजिक लगाया जाता है, सिस्टम लगाया जाता है, लेकिन जो है वो है। डीएलएस मेथड शुरू से चला आ रहा है और अभी भी चलेगा। भारत को हार मिली है, एक्सेप्ट करना होगा और ड्राइंग बोर्ड पे बैठकर सोचना होगा कि क्या किया जा सकता है इस गेंदबाजी में, क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तेज गेंदबाजी अंशुल कंबोज, अरशद खान से वो वैरायटी देखने को नहीं मिल रही है जो हमने आईपीएल में देखा था। तो भारत की हार हुई है, अफगानिस्तान ने जीता है। वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ 22 गेंदों पे 44 रन आए। ये अच्छी खबर थी भारत के लिए, लेकिन इसके अलावा और कोई अच्छी खबर नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा को अपने स्ट्राइक रेट पे काम करना होगा, ये सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ दिख रही है मुझे, मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से वो करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें।